जय श्री कृष्णा दोस्तों। मीरा यही नाम दिया था उसे उसके माता पिता ने। ना जाने क्या सोचकर उन्होंने उसका नाम मीरा रख दिया। कहते हैं नाम का प्रभाव भी पड़ता है जीवन पर। मीरा का जीवन भी त्याग की पराकाष्ठा था। उसका जीवन उसके जन्म लेते ही परिवार खुशियों से भर गया। कोमल सुंदर सा चेहरा, पतले पतले गुलाबी होठ, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। माँ तो जैसे उसे हर समय अपने आंचल में छुपाए रखना चाहती थी कि किसी की नज़र न लग जाए। और दादी दिन भर पूरे मुंह को काजल के टीके से भर देती कि उनकी पोती को नज़र न लग जाए। सबका स्नेह दुलार पाते मीरा बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में तेज मीरा का मन था कि सबके लिए कुछ करे। पिताजी उसके सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग देते। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके मीरा मेडिकल कॉलेज में पहुंची और जैसे हर कहानी की शुरुआत होती है, कॉलेज में उसके बसंती दिनों की शुरुआत हुई। चंपा, चमेली, नीम, गुलमोहर के पेड़ों से सजा हुआ पूरा कैंपस। रास्ते के दोनों तरफ फूलों के पौधे। मीरा को अपना कॉलेज बहुत पसंद आता था। एक दिन वह पैदल ही घर लौट रही थी कि उसने देखा कि उसकी कक्षा में पढ़ने वाला कृष्णा उसे आपलक देख रहा है। आज पहली बार मीरा के मन में किसी के लिए कुछ आया। आंखों के जादू में जैसे बांध लिया उसे। मीरा ने शर्म कर पलकें झुका लीं और जल्दी जल्दी अपने रास्ते चलती गई। कई महीनों यही चलता रहा। वह महसूस करती कि वह कुछ कहना चाहता है, मगर कुछ सोचकर वह चुप हो जाती। और मीरा तो वैसे भी अंतर्मुखी थी, जल्दी बोलती नहीं थी, शर्मीली थी। मीरा को उन आँखों का उसे देखना अच्छा लगने लगा। वह बाकी लड़कों से अलग लगता था। मीरा ने उसे कभी किसी और के साथ बात करते नहीं देखा। मीरा को आजकल बहुत अच्छा सा लगता था। घर के लोगों से भी उसकी खुशी छिपती नहीं थी। उसके खिले खिले रहने के कारण लोग पूछते कि क्या हुआ है, पर मीरा क्या जवाब देती? बोल देती कुछ भी नहीं। ऐसे कई महीने बीत गए। एक दिन वह अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठी दोस्तों के साथ चाय पी रही थी कि कृष्णा उसके पास आया और कहा कि शायद यह डायरी आपने लाइब्रेरी में छोड़ दी थी, यह आपकी ही लग रही है। उसको याद आया कि हाँ, शायद सुबह लाइब्रेरी से किताबें लेते समय वह वहीं रह गई। उसने धन्यवाद कहते हुए कृष्णा को देखा। कितना प्यारा और मासूम सा चेहरा था। उसके दिल में हलचल सी मच गई। कृष्णा भी उसे ही देख रहा था। दोस्तों को थोड़ा तो समझ में आया कि उनमें कुछ है। उन्होंने मीरा की खिंचाई शुरू कर दी। फिर मीरा ने कहा, कुछ भी नहीं है, तुम सब चुप रहो। इसी तरह से बातें बढ़ जाती हैं। 2 दिन बाद कॉलेज के गलियारे से जब वह गुजर रही थी तो कृष्णा ने आकर पूछा, मीरा मेरे साथ चाय पीने चलोगी? उसने देखा कृष्णा की आंखों में प्यारा और अनुग्रह है। वह मना नहीं कर पाई। उसके साथ चलते हुए न जाने कितनी बार शर्म से वह अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। कैंटीन में बैठते हुए कृष्णा ने कहा, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो एक बहाना था। कृष्णा को अपने मन की बात मीरा से कहनी थी। चाय लेकर काफ़ी देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर कृष्णा ने कहा, मीरा बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं, सीधे सीधे कहता हूँ।
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मगर तुम बहुत ऊंचे परिवार की हो, इसलिए कुछ भी कहने में मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं तुम आज मेरे बारे में क्या सोचती हो। लेकिन मैं सच कहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मीरा के गोरे गोरे गाल लज्जा से आरक्त हो चुके थे। उसने अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा छुपा लिया। उससे कुछ कहने को नहीं बन रहा था। कृष्णा ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। किसी तरह चाय को गटका और वहां से भागने का इंतजार करने लगी। उसको लग रहा था कि आज उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे रोज कृष्णा उसे मिलने लगा और उसकी झिझक दूर होने लगी। एक दिन कक्षा में सभी दोस्त मिलकर पास ही के एक बांध पर घूमने का कार्यक्रम बना रहे थे, जहां झरने के पानी में सब मस्ती करना चाहते थे। उन सभी की मस्ती को मीरा किनारे खड़े होकर देख रही थी। अचानक कृष्णा आया और पूछा, तुम नहीं जाओगी पानी में? उसने कहा, नहीं, मुझे गीला होना पसंद नहीं। कृष्णा ने कहा, पर तुम तो पूरी गीली हो चुकी हो। मीरा ने पूछा, क्या कह रहे हो? कैसे? कृष्णा ने कहा, प्रेम रंग में तुम पूरी तरह गीली हो चुकी हो मीरा। मीरा ने शर्मा के मुंह झुका लिया। कृष्णा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। आज पहली बार उसने अपना हाथ किसी को पकड़ने दिया। उसने पहली बार अनुभव किया कि प्रेम की अनुभूति कैसी होती है। उसके पूरे शरीर में जैसे लहर दौड़ गई। अगर कोई इस समय कहता, कृष्णा के लिए तुम्हारी जान चाहिए, तो एक पल के लिए ना सोचती। अपना हाथ कृष्णा के हाथ में देने के साथ ही जैसे उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्णा को दे दिया था। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ता गया। मीरा कृष्णा के बिना कुछ नहीं थी और कृष्णा मीरा के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। कॉलेज के खत्म होने का समय आया था। दोनों ने कोशिश की कि एक जगह में काम मिल जाए। अपनी पढ़ाई करते करते भविष्य के सपने भी बुनने लगे। अचानक एक दिन कृष्णा बौखलाया हुआ मीरा के पास आया और उसकी आंखों में आंसू देख मीरा ने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मुझे अभी घर जाना है। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ना जाने क्या होगा। हो सकता है कि मैं आने भी ना पाऊं। मीरा ने उसे ढाढ़स बनाया। उसी दिन शाम को कृष्णा घर के लिए निकल गया। इसके बाद दिन, महीने, साल गुजरते गए और कृष्णा की कोई खबर नहीं मिली। इधर कॉलेज खत्म हो गया। मीरा ने बहुत कोशिश की कृष्णा को खोजने की, मगर कुछ पता नहीं चला। मीरा जैसे कृष्ण के विरह में बावरी हो गई थी। इस मीरा का भी वही हाल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन को कौन सी राह पर ले जाए। अंत में उसने निर्णय ले लिया और पूरी तरह से खुद को जनता की सेवा में झोंक दिया। धीरे धीरे एक अस्पताल से जुड़ गई। उसका अब एक ही लक्ष्य था, लोगों की सेवा करना। धीरे धीरे उसका नाम बड़े और अच्छे डॉक्टरों के रूप में फैलने लगा। घर में उसकी शादी की चर्चा चलती, मगर वह हर बार कहती, अभी मुझे काम करना है। शादी के लिए कोई पसंद आया तो जरूर करूँगी। बहुत ज़्यादा चर्चा होने पर एक बार उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि किसी एक के इंतज़ार में इस तरीके से जीवन नहीं बिताया जाता। उसे आना होता तो अब तक वह आ जाता। मगर मीरा ने माँ से कुछ और दिन इंतज़ार की मोहलत मांगी। एक दिन सुबह जब वह अस्पताल पहुंची तो बहुत हलचल दिखाई दी। उसने नर्स से पूछा तो पता चला एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बस खाई में गिर गई है। कुछ लोगों को बचाया जा सका है, मगर कुछ लोग बुरी तरह घायल हैं। मीरा अपने कैबिन की तरफ भागी। उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी और उसे इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जा रहा था। अपना कोट पहनकर और स्टेथोस्कोप ले वह इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। चारों तरफ घायल लोग पड़े थे। चीख पुकार मची थी। डॉक्टर अस्थाना ने
उससे कहा, मीरा तुम बहुत जल्दी से बेड नंबर 9 और 10 के पेशेंट को देखो और मैं बाकी के लिए व्यवस्था करता हूँ। वह भागी। बेड नंबर 9 और पहुँचते ही जैसे उसकी शरीर से किसी ने जान खींच ली थी। सामने बुरी तरह घायल कृष्णा पड़ा था। मीरा का मन चीखने को किया, मगर एक डॉक्टर थी। उसने तुरंत अपने भावों पर काबू किया और तुरंत ईमानदारी में जुट गई। नर्स को जरूरी इंस्ट्रक्शन देते हुए उसने देखा बेड नंबर 10 पर एक महिला थी। उनके पास एक नन्हा सा 9-10 महीने का बच्चा था। नर्स ने बताया, यह दोनों पति पत्नी हैं। बच्चा भी शायद इन्हीं का है। जब यहाँ लाए गए तो पूरी तरह बेहोश थे। भगवान का शुक्र है कि बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची है। शायद बच्चे को बचाने के लिए माँ ने उसे अपने गोद में दबा लिया था। मीरा को जैसे काटो तो खून नहीं, 1 मिनट के लिए सारी धरती उसके सामने घूमने लगी। उसने सोचा कि कृष्णा ने उसे धोखा दिया, मगर कृष्णा ने उसे क्यों धोखा दिया? वह उससे चिल्लाकर पूछना चाहती थी, मगर कृष्णा तो बेहोश था। नर्स के टोकने पर उसे होश आया और अपने डॉक्टर का कर्तव्य का ध्यान आया। वह सब कुछ भूलकर पूरे मन से दोनों को बचाने में जुट गई। बच्चे को तुरंत जरूरी सेवाएं, सुविधाएं मुहैया कराई गईं और उसे अलग वार्ड में रखा गया। कृष्णा और उसकी पत्नी के चेहरे और शरीर में कई जगह पर कांच घुस गया था। पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और उन्हें तुरंत आईसीयू में भेजा गया, जहां डॉक्टर अस्थाना स्वयं पहुंच गए थे। 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद कृष्णा के शरीर के सारे कांच निकाले जा सके। पूरी रात मीरा ने जागते हुए बिताई। कृष्णा की हालत बदतर होती जा रही थी। रात में 2 बजे के करीब डॉक्टर अस्थाना ने बताया कि बेड नंबर 10 की पेशेंट अब नहीं रही और उनके बारे में कोई खबर मिल ही नहीं रही। उनकी बॉडी को ले जाने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा। अब उसके पति के होश में आने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद कृष्णा की आंखें खुली। आंखें खुलते ही अपने सामने मीरा को पाकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मीरा ने बहुत ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे कह रही थी, कोई बात नहीं। होश में आते ही उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। मीरा ने बताया कि पूरी तरह से सुरक्षित है, चिंता की बात नहीं है। फिर उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा और मीरा को ना बोलते देख वह सब समझ गया। मीरा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना मीरा, तुम्हारे साथ जो मैंने नाइंसाफ़ी की शायद उसी की ये सज़ा है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं, सब चीज़ों से मैं खाली हो चुका हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ना तो मैं आ पाया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि मैं तुम्हें बताऊं। मेरे पहुंचते ही पिताजी की मृत्यु हो गई थी और घर के हालात तो तुम्हें पता ही थे कि बहुत खराब थे। बहन की शादी जहां होने वाली थी, उन्होंने शर्त रखी थी उनकी लड़की की शादी मेरे से होने पर ही वो मेरी बहन की शादी अपने लड़के से करेंगे। पिताजी उन्हें वचन दे चुके थे। माँ की इच्छा थी कि बहन की शादी हो जाए। दोनों में से एक तो त्याग करना था और सभी ने मुझे ही त्याग करने के लिए चुना। सबकी भलाई इसी में देख मैंने शादी कर ली, मगर उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। पिछले साल माँ की भी मृत्यु हो गई और अभी 15 दिन पहले डिलीवरी के समय कुछ मुश्किलें होने के कारण बहन की तबीयत बिगड़ी और उनकी भी मृत्यु हो गई। मैं अपनी बहन के घर से लौट रहा था कि यह बस हादसा हो गया। इसके बाद तुम्हें सब पता ही है। मीरा की आंखें भर आईं। किसी के साथ इतना बुरा भी हो सकता है क्या? उसे लगा उसका दर्द तो कुछ भी नहीं। कृष्णा ने जितने दर्द झेले हैं उसके आगे तो उसका दर्द कोई मायने ही नहीं रखता। कृष्णा से उसने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरे बेटे को पाल लेना मीरा, उसे अपना नाम दे देना। मेरे प्यार की निशानी समझकर
उसे रख लेना। मीरा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। समय बीता जा रहा था मगर कृष्णा के पैरों में शक्ति नहीं आ रही थी। उसका कमर में नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वह जैसे अपनी जिंदगी से निराश हो गया। अस्पताल से आज्ञा लेकर बच्चे को मीरा घर ले गई, एकदम गोल मटोल, सारी घटनाओं से बेखबर। बस जब भूख लगती तो सारा घर सिर पर उठा लेता, शायद माँ को याद करता था। उस समय मीरा की माँ पूरे जतन से उसे दूध पिलाती, दूध की बोतल पकड़ जैसे वो मीरा की माँ से पूछता कि मेरी माँ कहाँ है। पूरी रात मीरा उसके पास से जरा भी नहीं हिलती, सीने से चिपका कर सुलाती। उधर कृष्णा के आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। अस्पताल वालों की मदद से पत्नी का अंतिम संस्कार भी हो गया था। मीरा ने कृष्णा से कहा कि वो उसके घर चले, थोड़े दिन वहाँ रहे। कृष्णा अपनी लाचारी पर रो उठता। बहुत समझाने पर वो मीरा के घर आने को तैयार हो गया। मीरा ने उसकी मालिश और इलाज के लिए अलग से एक फिजियोथेरेपिस्ट लगा दिया था, जो समय समय पर आकर उसकी मालिश करता था। मीरा डॉक्टर थी, बहुत अधिक छुट्टी नहीं ले सकती थी, इसलिए कुछ दिनों तक अस्पताल छोड़ने का फैसला किया। सबने समझाया मगर मीरा का कहना था, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तब तक घर में रहकर कृष्णा और जय की देखभाल करना चाहती है। माँ और पिताजी जानते थे कि मीरा ने संकल्प कर लिया है तो अब वह पूरा करके ही मानेगी। कृष्णा जब मीरा की गोद में जय को खेलते देखता तो उसे लगता जैसे यशोदा और कृष्ण की जोड़ी हो। मीरा जैसे जय के लिए बावरी सी रहती, उसकी रोने की एक आवाज से व्याकुल हो जाती। उसे लगता कोई उसके जय को छीन ना ले। कृष्णा ने कानूनी रूप से मीरा को जय को सौंप दिया था। उसे पता था कि मीरा से बेहतर देखभाल जय की कोई नहीं कर सकता। मीरा की माँ ने कई बार मीरा से कहा कि वह कृष्णा से विवाह कर ले, इससे उनका परिवार पूरा हो जाएगा, पर मीरा को लगता यह सरासर गलत है। बड़ा होकर जब जय जानेगा तो उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि मैंने उसकी माँ की जगह को हड़प लिया है। मीरा नहीं चाहती थी बड़े होने के बाद जय के मन में उसके और कृष्णा के लिए कोई भी गलत बात मन में आए। धीरे धीरे समय बीतता गया और कृष्णा भी ठीक होकर नौकरी करने लगा। उसने जानबूझकर अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया। बीच बीच में वह आता मगर एक दो दिन रहकर चला जाता। जय के बड़े होने के साथ मीरा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब वह अपने काम और अपने बेटे जय के साथ बेहद खुश थी। जय धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने भी डॉक्टर बनने में रुचि दिखाई। मीरा पूरी जतन से उसके सपने पूरे करने में लग गई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद मीरा ने खुशी में झूमकर जय से पूछा कि वह क्या गिफ्ट चाहता है, तो जय ने कहा शाम को बताऊंगा। मीरा ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, ठीक है, कोई बड़ी चीज मांगेगा क्या? जय ने हंसकर कहा, शाम को बताऊंगा माँ, शाम का इंतजार करो। वह थोड़ी देर की मोहलत मांगकर दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को दरवाजे पर घंटी बजी तो मीरा ने देखा जय के साथ कृष्णा खड़ा है। बाप बेटी की जोड़ी देखकर उसे अच्छा लगा। कृष्णा ने जय के कंधे पर हाथ रखा और कहा। कमरे में घुसते ही जय ने आवाज देना शुरू किया, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। मीरा नीचे आई तो उसने कहा, आज मुझे गिफ्ट देने वाले थे आप, याद है ना? तब तक उसकी आवाज़ सुनकर मीरा के माता पिता भी वहां आ गए थे। जय ने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि पापा आप कहीं ना जाएं, यहीं रहें हमारे साथ। अब तो आप दोनों शादी कर लो, मैं अपने माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। मीरा को झटका सा लगा। उसने कहा,
यह तू क्या कह रहा है? यह संभव नहीं है। कुछ दिनों में अब तुम्हारी शादी करने की उम्र होगी, हमारी नहीं। फिर दुनिया क्या कहेगी? उस पर जय ने कहा, मुझे सब पता है। नाना नानी ने मुझे एक दिन सारी बातें बता दी हैं। मुझे आपकी तपस्या और त्याग दोनों का पता है। माँ, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ और अब आपको भी खुशियाँ पाने का हक है। मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन भी बहुत खुशी से गुजरे और आप कब से दुनिया वालों की प्रश्नों से डरने लगी। मुझे लेकर भी आपसे ना जाने कितने प्रश्न किए गए होंगे, पर आपने तो उनसे हार नहीं मानी। मैं आज के ज़माने का लड़का हूँ, पुरानी सोच वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता और पिता शादी करके एक साथ रहें। मीरा ने बड़े आश्चर्य से कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा को भी अपनी तरफ देखते हुए उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। तब तक मीरा की माँ ने कहा, मीरा, हमारी भी उम्र हो गई है, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। मैं जाते जाते तुम्हारा बसा घर देखना चाहती हूँ। जय ने बहुत समझदारी की बात की है। तुम दोनों को तो उस पर फक्र होना चाहिए। उसकी बात मान लो, आखिर में अलग अलग तुम जय के माता पिता तो हो ही, तो एक साथ रहने में क्या बुराई है? जय ने मीरा से कहा, माँ, तुमने वादा किया था, अब मुकर नहीं सकती। यही मेरा गिफ्ट है। मीरा ने कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा ने सर हिलाकर अपनी हामी भर दी। मीरा ने हार कर जैसे कहा, ठीक है, मगर हमारी शादी में कोई ताम झाम नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र नहीं है कि अब दिखावा किया जाए। जय चाहता था कि शादी धूमधाम से हो। वह मीरा माँ के सभी त्याग और जीवन को जान गया था, मगर मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। अंत में सभी मीरा से राजी हो गए। 1 महीने बाद कानूनी तौर से कृष्णा और मीरा एक बंधन में बंधकर पति पत्नी बन गए। सालों बाद ही सही, पर मीरा के जीवन में बसंत लौट आया, और इस बसंत को लाने वाला उसका अपना बेटा जय। आज उसे अपने परवरिश पर संतोष भी हो रहा था और गर्व भी। उसने मुड़कर कृष्णा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पहले वाला प्यार पाकर वह नई दुल्हन की तरह शर्मा गई और कृष्णा के साथ माता पिता के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी। आशीर्वाद लेकर जब वह खड़ी हुई, उसने देखा सामने जय खड़ा मुस्कुरा रहा है। वह बोला, आज तो मेरे पैर भी आप दोनों को छूने पड़ेंगे। आखिर मैंने ही आप दोनों की शादी करवाई है। मीरा ने हंसते हुए कहा, ला, तेरे पैर भी छू लेती हूँ। और जैसे ही वो पैर छूने के लिए झुकी, बड़े नाटकीय अंदाज से बड़े बुजुर्गों की तरह जय बोला, सदा सुहागन भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। और सब उसका मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। आज मीरा ने अपने नए जीवन में कदम रखा था और वह अपने पति और बेटे के साथ बहुत खुश थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।